अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मुकाम पर जो कि धरनों, एहतजाजी मुजाहरों, जलूसों और रैलियों का मरकज़ है, यानी डी चौक इस्लामाबाद। ये वो तारीख़ी मुकाम है जहाँ पर हर पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा या फिर धरना या जलूस या फिर रैली यहाँ पर निकाली गई है। और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी जो सियासतदान है वो यहाँ पर पहुँच कर, यहाँ पर आकर उन्होंने कारकुनान से खिताब ज़रूर किया है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो या दीगर किसी पार्टी का चेयरमैन हो। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद आएंगे। इस जगह का या यहाँ पर पिंडाल सजाने का, यहाँ पर पड़ाव डालने का इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से, इस्लामाबाद जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आपको हम ठहराएँगे या F9 पार्क में या पेशावर मोड़ में या फिर जो है प्रेयर ग्राउंड में। लेकिन इमरान खान जो है वो बार बार इस बात पर जो है वो बज़द है कि वो यहाँ पर आएंगे, कारकुनान डी चौक पहुँचेंगे। और 25 मई को भी हमने देखा कि कारकुनान जो है उन्होंने यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, रास्ते में उन पर आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए। फिर जो संतोष चौक या फिर यूफून टावर है इस्लामाबाद में, यहाँ से इमरान खान साहब जो है वापस चले गए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ बैठ कर यहाँ पर जो है हम लॉन्ग मार्च को अख्ताम पजीर करेंगे। मेरे अकब में आप ये कंटेनर्स देख रहे हैं। अभी तक इमरान खान तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। हुकूमत जो है जो स्पेशल तौर पर हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। फैज़ाबाद हो, सईना चौक हो, नादरा चौक हो या फिर कश्मीर श्रीनगर हाईवे हो, जो भी जगह हो, आपको इन दिनों इस्लामाबाद जो है वो शहर इक़्तिदार कम जबकि शहरी कंटेनर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हर जगह आपको कंटेनर जो है वो लगे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनके कारकुनान मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनके जो लीडरान हैं, जो मरकज़ी कायदीन है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी वक्त वो इस्लामाबाद आने की कॉल दे सकते हैं, वो इस्लामाबाद आके यहाँ पर वो लॉन्ग मार्च या फिर यहाँ पर अपना पंडाल सजा सकते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी तैयारी कर ली है। इस दफ़ा कहा गया है कि आंसू गैस के शेल जो है वो ड्रोन के ज़रिए बरसाए जाएंगे, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब से सिंध से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिक्योरिटी एहलकार है वो भी यहाँ पर जो है बुलाए जाएंगे और उनसे भी खिदमात जो है वो ली जा सकेंगी। मुकम्मल तौर पर हर तरफ से हुकूमत ने भी तैयारी मुकम्मल की है, इमरान खान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिर्फ और सिर्फ जो ऐलान है वो उसका इंतज़ार है कि कब इमरान खान तारीख का ऐलान करते हैं और कारकुनान जो है वो यहाँ पर आते हैं। हमारे ज़राए ने इस बात की भी जो है कंफर्मेशन दी है कि पंजाब हाउस में और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कारकुनान जो है वो मौजूद है और जब इमरान खान कॉल देंगे तो वो कारकुनान जो है वो यहाँ पर बेस से भी जो है इस्लामाबाद पहुँच कर इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं। ये तो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो खबरें थी। अब बात करते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से, जो कि इन दिनों टॉप 10 पर है और बहुत बड़ा जो है एक इशू क्रिएट हुआ है। अगर हम ऑडियो लीक्स की बात करें तो इन दिनों अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक हो रही है, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑडियो भी लीक हुई है। यानी जो हैकर्स है वो हर तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑडियोज़ है, पुरानी ऑडियो जो है वो उनको सामने लाकर लीक कर रहा है। इस पर आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा गया है उस दरख्वास्त में कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो वहाँ से ऑडियो लीक्स हुई है उनका नोटिस लिया जाए और फिलहाल इस केस की समाअत हो कि किस तरह वहाँ से ऑडियो जो है वो लीक की जा सकती है या फिर लीक हुई है। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो इंतहाई सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ जगह है, वहाँ से अगर ऑडियो लीक हो सकती है तो फिर कोई भी शख्स जो है वो महफूज नहीं है। तो उस हवाले से आज इमरान खान ने जो है दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और दरख्वास्त में कहा गया है कि उस दरख्वास्त में जो है FIA को मुख्तलिफ जो हसास इदारे हैं उनको, साथ ही साथ जो दीगर मुख्तलिफ किस्म के इदारे इनसे वाबस्ता है उनको भी जो है फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में वो जल्द समाअत करने का कहा है। उस दरख्वास्त में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब जो है उस केस पर समाअत करती है और कब ये मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो सकता है। ज़ाहिर बात है हर किसी की प्राइवेसी होती है, हर कोई जो है वो एक
सियासत से हट कर भी एक ज़िंदगी है, उनकी एक निजी ज़िंदगी, प्राइवेट लाइफ है हर किसी की, वो जो है बिल्कुल भी एक्सप्लोर या बिल्कुल भी जो है वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। सियासत जो है वो सियासत अलग टॉपिक है, अपने आपकी मसरूफियात अलग है, निजी मसरूफियात अलग है, तो इन दोनों को जो है मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये भी बेहतरीन इनिशिएटिव है, बेहतरीन इक़दाम है खान साहब की जानिब से, जो आज उन्होंने उठाई है, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है जी लॉन्ग मार्च का कि क्या होता है। देखिए इस वक्त जो PDM की हुकूमत है वो सिर्फ शहरी इक़्तिदार के अंदर है, बाकी सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अगर दीगर सूबों की बात करिए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो फिर बड़ी तादाद में इन सूबों से मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद को बंद किया जा सकता है। और इस दफ़ा खान साहब ने साफ साफ कहा है कि जो गलतियाँ हमसे 25 में हुई है वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगर राना सनाउल्लाह ने इंतज़ाम मुकम्मल किया है तो हम भी मुकम्मल इंतज़ाम के साथ इस्लामाबाद की जानिब आएँगे और अपना लॉन्ग मार्च कामयाब करेंगे। यहाँ पर पड़ाव भी डालेंगे, पंडाल भी सजाएँगे, गाने भी होंगे और रिवायती रक़्स भी होगा, साथ ही साथ जो है नारे भी होंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। क्या होगा, किस तरह होगा, कब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतने मेज़बान शिराज अहमद शिराज जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।